बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये बात हेमंता बिस्वा शर्मा ने कही है, अबू आजिम ने नहीं कही है। जैसे कि अभी आपने बताया, जिस देश में 14% मुसलमान रहते हों, उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में जो है वो मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे? ये गलत बात है। पहली सबसे बड़ी बात असम की थी, हिंदुस्तान की नहीं। बात असम की हुई थी। देखिए, हिंदू मुसलमान की जो राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से 240 सीट पे आई है लगातार कर रही है। हम लगातार हर चैनल पे भी बैठ रहे हैं और खबरें भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में। लेकिन हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी की टीडीपी के साथ सरकार है और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू मोदी जी की लंगड़ी सरकार को केंद्र में भी सपोर्ट कर रहे हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? वहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हर 50 साल से ऊपर जो पुरुष है, जो मुसलमान है, उसको पेंशन देगी सरकार। पहली बात। दूसरी बात कहती है, आप लोग सब बैठे हैं, वरिष्ठ लोग हैं, लोन हम सब ने लिया होगा, हम तो जाते हैं तो हमको तो लोन नहीं मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में कहती है कि मुस्लिम लोगों को 5 लाख का लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा। ये मैनिफेस्टो में है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा ना, त्यागी जी बोलेंगे। ईदगाह कब्रिस्तान के लिए हर साल 100 करोड़ रुपए देगी भारतीय जनता पार्टी आंध्रा को। यह है दोगलापन। और नूर भाषा कॉरपोरेशन भी बनाना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, जिसपे वो चुनाव जीत के आए हैं। हाँ, और सुनिए, दुनिया में पंडितों को सैलरी नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी, बल्कि मंदिरों पे ताला लगाती है, उनका सोना देखती है। बद्रीनाथ में क्या हुआ हम सब ने देखा। लेकिन हर इमाम को 10,000 रुपए तनख्वाह देगी आंध्र प्रदेश में। यह है असली दोगलापन और भारतीय जनता पार्टी का क्रूर चेहरा। ये हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है ना, इसको बंद कर दीजिए। देश अब इससे बहुत ऊपर। विवेक साइलस, आप उस सवाल का जवाब अभी नहीं दे रहे हैं जो सवाल मैंने आपसे किया। हमने आपसे सवाल किया कि भाई आप कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश में जब तक बहुसंख्यक नहीं होगा, ये देश सोने की चिड़िया नहीं होगी। भाई आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि हिंदुओं से नहीं हो रहा, हिंदुओं से नहीं हो पाएगा, रंजीत, मुसलमान ही कर पाएंगे। देखिए, सोने की बात को घुमाए नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देगा। अबू आदिम का दोबारा आप क्लिप लगाइए और चलाइए। हाँ, तो कहा ना, क्या कहा उन्होंने? मुसलमान अगर बहुसंख्यक हो जाएंगे तो इस देश को सोने की चिड़िया बना देंगे। नहीं, आप कहिए तो दोबारा सुन बात। बहुसंख्यक होगा कैसे? मैं सवाल तो ये है भाई, मैं कह रहा हूं, सवाल क्या था विवेक साइलस? मुसलमान असम के मुख्यमंत्री ने कहा, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे 2041 तक, अगर इसी रफ्तार से बढ़े तो। भाई बात असम से शुरू हुई थी। और अगर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री ये कह रहा है, और वो किन संदर्भों में कह रहा है? वो कह रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं, अवैध नागरिक हैं और ऐसे लोग हैं, इस पर लगाम लगाने के संदर्भ में बात हो रही है। आप उसको हिंदू मुसलमान क्या कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक है कि नहीं? वो देश का हिस्सा है कि नहीं? अब लीजिए, अब अगर हम गोवा चले जाएं या हम केरला चले जाएं तो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी आपको मिल जाएगी। जरा जल्दी से अबू आजमी को बयान सुना दीजिए, जरा विवेक साइलस को क्लैरिटी होना जरूरी है इसमें। आप का हवाला देकर के कहते हैं कि 2041 में वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे मुसलमान, इतनी आबादी जो कही। अगर उनकी बात यह है कि मेजॉरिटी में आ जाएंगे, अगर उनका हवाला सही है, तो भारतवर्ष की जनता को खुश होना चाहिए कि अगर मुसलमान मेजॉरिटी में आ गए ना, तो भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बना देंगे। सोने की चिड़िया कब कहा जाता था भारतवर्ष? किसके राज में खाया जाता था? ये सर्च कर लो आप। मुगलों के राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, हर घर में सोना था, हमारे देश का जीडीपी बहुत ज्यादा था, हमारे यहाँ गरीबी नहीं थी, एक्सपोर्ट हमारा बहुत बड़ा था। जब भी अंग्रेजों ने इस मुल्क पे हमला किया। शिवम त्यागी, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ के अबू आजमी जो ज्ञान दे रहे हैं कि हर घर में सोना था और हमारी जीडीपी क्या थी, जरा पता करें। उनको नहीं पता होगा कि जीडीपी क्या थी, लेकिन वो ज्ञान दे रहे हैं ऐसे कि जैसे कि एक्सपर्ट है इकोनॉमिक्स। मैं बड़े सम्मान से कहना चाहता हूं कि राजनीति और खास तौर पर टेलीविजन पर जब कोई आए तो तैयारी करके आए। एक तो इनका नेता ऐसा है, ऑस्ट्रेलियन रिटर्न अखिलेश यादव के, उनको कुछ पता नहीं और उनके प्रवक्ता तो उनसे भी बड़े हैं। प्लीज आप इनको बीच में रोकिए। मैं इनके बीच में बोला नहीं ना, अब एग्जांपल दे रहा हूं। इन्होंने जो इनको बीच में मत बोलो, कोई लाभ नहीं है। अगर इसका कोई बात है, फर्जी डिग्री नहीं है, पर्सनल अटैक नहीं दी तो वापस काय कर ली फिर? पर्सनल अटैक नहीं सुन। अभी पिछले चुनाव में अपने आप को ऑस्ट्रेलिया रिटर्न बताया था, इस बार वापस कर ली, दिखाया ही नहीं, फर्जी थी डिग्री। अब बोलने दीजिए, थैंक यू। इन्होंने जो आपके सामने अभी वो भाजपा का पढ़ा,
उस सारा का सारा मैनिफेस्टो भाजपा का है ही नहीं। हाँ, कुछ भी झूठ बोल रहे हो, आपको प्रवक्तागिरी छोड़नी पड़ेगी, एफआईआर करनी पड़ेगी मुझे आप पर। ये बेकार की बातें कर रहे हैं। वहां पर चंद्रबाबू नायडू की है ये मैनिफेस्टो, पढ़ क्या है कीजिए, बेकार में बातें, ये हटाना चाहिए। चैनल पर आकर कुछ भी कह देंगे, भला कोई बात है क्या? अरे वो चंद्रबाबू नायडू है भाई, वो भाजपा नहीं है। टीडीपी के साथ आप इनको रोकेंगे। एक मिनट विवेक साइलस, आपने जब बात कही आपको सुना गया ना, एक मिनट विवेक साइलस, ठीक है, नहीं आपकी बात सुनी गई ना, अब शिवम को बोलने दीजिए, मुझे मेरा समय मिले। अब आप मुझे ठीक है, नहीं आपका वक्त आएगा, आप टीडीपी के साथ काउंटर करिएगा, लेकिन अभी रुकिए, तोड़ दीजिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, इनको रोकिए ना प्लीज। सरकार गिर जाएगी। आपस में बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ ऑडियंस से मुखातिब हैं। एक मिनट, हम ऑडियंस के प्रति जिम्मेदार हैं, ऑडियंस से मुखातिब हैं, आपस में बात नहीं करेंगे, ऑडियंस को देखते हैं। विवेक साइलेंस ऐसे बहस आगे नहीं बढ़ पाएगी। हाँ शिवम, यही इनकी प्रॉब्लम है। तो मैं यही कह रहा हूं, पहली बात इन्होंने आते ही कहा कि भाजपा का मैनिफेस्टो है, इनको इतना मौलानाओं को इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, मुसलमानों को कुछ नहीं दे रहे जी हम, और ना हमारे मैनिफेस्टो में। झूठ बोल रहे हैं ये आदमी बिल्कुल। और मैं मानता हूं ऐसे आदमी को तो पढ़कर आना चाहिए। टीवी पर आ जाता है उठकर पार्टी का पक्ष लेने, पता कुछ है नहीं। अब इनको रोकेंगे ना प्लीज। मैं नहीं बोला, कोई आगे बढ़िए, अपने समय बोले। अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि भाई वो अबू आजमी कहते हैं कि अगर मुसलमान देश हो गया तो हम तो दुनिया के नंबर 1 देश हो जाएंगे। बंटाधार हो गया उन देशों का जहां जहां पर ये अतिक्रमण हुआ। पर्सिया ईरान हो गया, मेसोपोटामिया इराक हो गया, पाकिस्तान 1947 में जब आजाद हुआ, जब इस्लामिक कंट्री नहीं था, 1956 में आते आते उन्होंने अपने आप को इस्लामिक कंट्री कर दिया। अगर कश्मीर में ज्यादा हो गए तो वहां से हिंदुओं को भागना पड़ गया। अगर तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको कि जहां जहां इस तरह की स्थितियां बनी है, दिक्कत हुई। और जहां तक कहा गया असम के मुख्यमंत्री द्वारा, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई जहां पर भी संख्या यानी कि जनसंख्या जो है उसकी असमानता बढ़ी, वहां पर अपने आप में परेशानी बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई। और ये इसमें कोई एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की जनसंख्या और पॉपुलेशन बराबर होती तो स्थिति दूसरी होती, लेकिन जैसे ही वो कम पड़े वहां हालत खराब हो गई। और इस देश में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं, सब अपने अपने मोहल्लों में रहते हैं अच्छे तरीके से, हर किसी को पता है। अब ये कह रहे हैं कि हम 240 पर आ गए तो हिंदू मुस्लिम करने लगे। नहीं भाई, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। हम सिर्फ एक चीज कह रहे हैं कि जो इतिहास में हुआ है, जो दुनिया में हुआ है, जहां पर भी, अभी देख लीजिए ना, इसे भी छोड़ दीजिए आप, यूरोप में आए दिन देख ही होंगे आप सब, तो टीवी देखते ही हैं। अभी इंग्लैंड में देख रहे हैं, कल परसों लीड्स में क्या हाल हुआ, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या देश नहीं जानता क्या? किस तरीके से पेरिस में हुआ ये देश नहीं जानता क्या? क्या हालात होती हैं ये देश नहीं जानता क्या? सबको पता है। ये पता नहीं क्यों जबरदस्ती प्रवक्ता बने हुए हैं भाई। जो सच है उसको कोई नहीं बदल सकता। और एक अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, मैं ऐसा मानता हूं, और ये देश के लिए रियलिटी है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण तो है ही, लेकिन जनसंख्या समानता यानी कि जहां पर भी लोग रह रहे हैं उनका अनुपात बराबर हो, बेहद आवश्यक है और जरूरी है और देखा जाना है। वरना जहां पर भी लोग कम पड़ते हैं दिक्कत होती है। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी भाई, इस देश में जब डेमोग्राफी चेंज की बात होती है, एक तरफ कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि डराने का काम हो रहा है, लेकिन हकीकत क्या, क्यों इस देश के लिए डेमोग्राफी चेंज खतरनाक है? और क्यों आपको लगता है ये, आपके हिसाब से जब हेमंता विश्व शर्मा ये कहते हैं कि भाई ये खतरनाक, जब वो कहते हैं कि हमने कई जिले खो दिए, ये खो देने का मतलब क्या है? और वो क्यों इस बात को लेकर के इतने परेशान और चिंतित दिखते हैं कि भाई इस देश में, कि उस राज्य में डेमोग्राफी इस तरीके से बदल रही है?